क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं यूज़ दी प्रोट्रैक्टर टू ड्रा द गिवन एंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th की है और इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 था ज्योमेट्री का, ये हमारे पास रह गया था। उसकी सॉल्यूशन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं यूज़ दी प्रोट्रैक्टर टू ड्रा द गिवन एंगल। आप प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करें और ये एंगल क्या करें, ड्रा करें। पहला हमारे पास है 35 डिग्री। अब सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इस एंगल को ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का एजुज़ है और ये हमारे पास है 35 डिग्री। हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ये जो बेस लाइन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने एक लाइन खींचनी है रे, ठीक है, इसको कहते हैं रे। ये हमारे पास हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 35 डिग्री फाइंड आउट करना है। आपने ये जो अंदरूनी हिस्सा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, इनको हमने क्या करना है, देखना है। अब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ए पे रख लेना है। ये हमने ए पे रखा और ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, आपने जो लाइन रे लगाया है इस रे के ऊपर ये लाइन रख लेनी है। तो बिल्कुल हमने ये उसके ऊपर रख ली है। 0, 10, 20, 30, 40, 30 और 40 के दरमियान जो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये हमारे पास 35 वाली है। तो इधर आपने पॉइंट सी लगा लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए और सी को आपस में मिला लेना है। ए और सी को मैं आपस में मिला लेता हूँ। तो ये हमारे पास ये एक दूसरी रे बन गई है और इधर मेरे पास जो एंगल बन गया है वो मेरे पास 35 डिग्री का एंगल बन गया है। तो इसी तरीके से आपने एंगल बना लेने हैं और ये तरीक़ेकार है। इसी तरह मैं बी जूस कर लेता हूँ जो कि 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखें बी जूस, और बी जूस हमारे पास है 45 डिग्री। सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा जो कि हमारे पास होगा पॉइंट यहाँ से लेके बिल्कुल सेंटर से लेके यहाँ तक। ये एक मेरे पास रे बन गई है, ठीक है, ये एक रे बन गई है। अब मैं क्या कर लूँगा, बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट लेके आऊँगा, लेकिन इस यहाँ पे इसका एंड पॉइंट इस पे रख लूँगा और जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन पे रख लूँगा। और फिर मैं 45 को फाइंड आउट करूँगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50 के दरमियान ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास 45 डिग्री है। और इसको मैंने नाम दे दिया है सी और इधर इसको नाम दे दिया है डी, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा ई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको और इस पॉइंट को आपस में मैं मिला लूँगा और ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया है। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बन गया है, ई सी डी, ठीक है। ये हमारे पास 45 डिग्री बन गया है, ठीक है, 45 डिग्री। और इसको हम नाम दे देंगे ई, एंगल ई सी डी। जी, जहाँ पे एंगल बनेगा वो दरमियान में आएगा, ठीक है। और ये इसका वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक हो गया। तो ई सी डी हमारे पास बराबर हो गया है 45 डिग्री के। और ये हमारे पास सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये हमारे पास बराबर हो गया है 35 डिग्री के। बात की समझ आ रही है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो सी जूज़ है वो 240 डिग्री का है। तो मैं क्या कर लूँगा, सी जूज़ लिख लूँगा और ये हमारे पास 240 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ले लूँगा जो कि मेरे पास रे 1 हो गया है। और ये हमारे पास फ़र्ज़ करें डी आ गया है और ये हमारे पास आ गया है डी के बाद मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, ये ई आ गया है। अब बिल्कुल जो स्ट्रेट हमारे पास होती है
स्ट्रेट लाइन वो हमारे पास कितने डिग्री तक होता है, 180 डिग्री तक होता है, ठीक है, 170 और 180। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 240 है। तो 180 में हम कितने डिग्री मज़ीद लगा लेंगे, 60 डिग्री मज़ीद मिलाएंगे, तो ये हमारे पास 240 डिग्री के बराबर आता है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल मैंने इसके ऊपर पॉइंट लिखा, एक डी और एक ई, फिर इसका ये जो मिडल पॉइंट है इसको मैंने डी पर रख लूँगा, और बिल्कुल ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई है। मज़ीद मैं 60 डिग्रीज़ आगे जाऊंगा, 10 20 30 40 50 60, तो 80 जमा 60, तो ये मेरे पास 240 कंप्लीट होता है। मैं इस पॉइंट को और उस पॉइंट को आपस में क्या कर लूँगा, मिला लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें, पॉइंट डी और पॉइंट एफ़, ठीक है। यहाँ से अगर आप डिग्री लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा 240 डिग्री। और इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल डी एंगल एफ डी और ई, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 240 डिग्री के। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से बनती है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है। आपने 180, 90 डिग्री किस तरह बनती है, तो ये हमारे पास कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप 90 डिग्री बना लें। इस तरह हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री मैं आपको अभी बता देता हूँ। एफ़ जूज़ है हमारे पास, तो एफ़ जूज़ हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। हम क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, बिल्कुल यहाँ सेंटर से इस साइड पे हमने रे 1 ले लिया है, और इसको मैं दे देता हूँ नाम ए, और ये हमारे पास बी हो गया है। इसी तरीके से मैं बिल्कुल सेंटर को इधर रख लेता हूँ, और ये जो लाइन है ये मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, और ये हमारे पास 60 डिग्री यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर लूँगा, एक लाइन ले लूँगा जो कि मेरे पास ए के साथ इसको कनेक्ट करेगी, रे, ठीक है। तो ये इधर कनेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे इसके साथ ये मेरे पास एक सी पॉइंट बन गया है, और इधर जो मेरे पास एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बन गया है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये हमारे पास एंगल बन गया, एंगल सी ए बी, ये हमारे पास बराबर हो गया है 60 डिग्री के। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 300 डिग्री, जो कि हमारे पास है जी जूज़ हमारे पास है 300 डिग्री। यहाँ पे देखें, मैं एक स्ट्रेट लाइन लूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख लूँगा। एक मेरे पास रे आ गई है जो कि हमारे पास है ए और बी। मज़ीद मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री में कितने डिग्री ऐड कर लूँ, 120 डिग्री ऐड करूँगा तो मेरे पास 300 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने ए बी लिया, अब प्रोट्रैक्टर को मैं बिल्कुल उल्टा रख लूँगा, और जो मेन सेंटर लाइन है वो इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो 120 में मज़ीद क्या करूँगा, इसके साथ ऐड करूँगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120। तो 120 मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। क्या करूँगा, ए को इस पॉइंट के साथ सी पॉइंट के साथ मिला लूँगा, तो ये मेरे पास आ गया है ये वाला पॉइंट, और एंगल जो मेरे पास होगा वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से शो करूँगा, और ये मेरे पास आ गया है 300 डिग्री, और ये मेरे पास रे आ गया है। तो एंगल सी ए बी मेरे पास आ गया है 300 डिग्री। तो इसका ये तरीक़ेकार है। नेक्स्ट 155 डिग्री है, जो कि हमारे पास आखिरी जुज़ हैं 155 डिग्री। तो यहाँ पे 155 डिग्री का बिल्कुल वही तरीक़ेकार है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन को मैं जो है यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए और डी,
इसके अलावा यहाँ पे इस पॉइंट को इधर रख लूँगा, यानी ये बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट है ये बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रख लूँगा, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे 150 और 160 के दरमियान जो हमारे पास है ये वाली लाइन, ये हमारे पास है 155। तो एक मैंने इधर लाइन ली जिसको मैंने नाम दिया F, और इस लाइन इस पॉइंट को और A वाले पॉइंट को आपस में क्या कर लूँगा, मिला लूँगा। तो इसको ज़रा देखें, हमारे पास पॉइंट F और पॉइंट A आपस में कनेक्ट हो गए हैं, और ये हमारे पास एक एंगल बन गया है जो कि हमारे पास है 155 डिग्री, और इसको नाम दे देंगे एंगल FAD, और ये हमारे पास आ गया है 155 डिग्री। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की जो मशक है उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम द गिवन एंगल, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।